सो स्टार्टिंग ऑफ, ये आपका फोल्डर है जिसमें सारा सोर्स कोड है, राइट? रिकॉर्डिंग स्टार्ट हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। कर। तो ये जो प्रोजेक्ट है, दिस इज बेस्ड ऑन फ्लास्क, ओके? तो दिस टेम्पलेट फोल्डर कंटेन्स ऑल ऑफ द HTML फाइल। जो भी HTML फाइल आपको वेब ब्राउजर पे दिख रही है, ये फ्रंट एंड का पार्ट कंटेन कर रहा है। ये स्टैटिक फोल्डर कंटेन कर रहा है आपकी CSS फाइल, और जो इमेजेस फाइल वगैरह है वो इस स्टैटिक फोल्डर में। स्टैटिक का बेसिकली ये मतलब है चेंज ना हो, तो ये स्टैटिक फोल्डर में ये CSS फाइल और इमेजेस फाइल है। एंड ये इंस्टांस कंटेन कर रहा है जो भी आपका डेटाबेस क्रिएट हुआ है, वो आपके ऐप जब आप ये रन करोगे app.py तब क्रिएट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं टॉप में, एंड यू कैन टाइप CMD, अदरवाइज यू कैन राइट क्लिक एंड नहीं आ रहा है, मीन्स बेसिकली आपको क्या करना है कि सेम डायरेक्टरी में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। तो यू कैन सिंपली टाइप CMD हियर, दिस विल ओपन कमांड प्रॉम्प्ट इन द सेम डायरेक्टरी। देन आपको टाइप करना है python app.py। तो इससे आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, एंड यू कैन गो टू दिस लोकल होस्ट कॉलन 5000। यहाँ पे आपका पूरा कंटेंट है, ओके? ग्रेट। नाउ अब ये देखो, ये जो 2.2.2 है ये भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, सो जस्ट इग्नोर दैट। ये app.py जो है दैट इज योर मेन कोड जिसको हम रन कर रहे हैं। दिस डेटा इज मीन्स ये डिफरेंट उनका मे बी, इसमें देखो ये ब्रेस्ट कैंसर का डेटा है। तो इस तरह जो भी ये CSV फाइल और डेटाबेस फाइल है, ये सारी डेटा सेट हैं जिन पे हमने अपना मॉडल ट्रेन करा है। ये .pkl फाइल, जिन भी फाइल के लास्ट में ये .pkl लगा है, ये सारी दीज आर द प्री ट्रेन मॉडल जिसका हम यूज कर रहे हैं इन app.py फॉर प्रिडिक्शन पर्पस। अब ये लिवर अंडर स्कोर EDA, ये क्या है? ये ट्रेनिंग फाइल है जिसका यूज करके हमने ये PKL फाइल जनरेट करी थी, ओके? इसमें ये हमने रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज लोड करी। हमारे पास एक ये डेटाबेस था इंडियन लीवर पेशेंट .CSV करके, उसको लोड करा। उसमें देन हम उसको जस्ट प्रिंट कर रहे हैं, जस्ट इग्नोर दैट। फिर उसमें हमने LD और NLD को सेपरेट कर लिया है। LD बेसिकली मीन्स लीवर डिजीज, NLD मीन्स नॉन लीवर डिजीज, जिन और उसको प्रिंट करा दिया। तो ये थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन का पार्ट है। आप ये देख सकते हो कि इधर ग्राफ प्रिंट हो रहा है। इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा पूरा आगे जाके ये भी अभी विजुअलाइजेशन है, ओके? इसमें ट्रेनिंग नहीं करी है, ओके? ये पूरा आपका डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन का है। तो इधर SNS एंड मैटप्लॉटलिब का यूज करा है, जिसका यूज करके हम डिफरेंट ग्राफ्स प्लॉट कर रहे हैं डिफरेंट वैल्यूज के बीच में, ओके? देन ये ब्रेस्ट कैंसर .CSV फाइल है, ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन फाइल है। ये भी आपकी एक ट्रेनिंग फाइल है। इसमें देखो आपने सारी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी हैं scikit-learn से, Seaborn से। देन आपने अगेन अपना डेटा लोड करा है। यहाँ पे हमने एक URL का यूज करा है डेटा लोड करने के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर सेव हो जाता है। फिर उसके जो भी क्लासेस वगैरह थे वो आपने दे दिए, जो भी उसके कॉलम्स वगैरह थे। एंड यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है जिसमें हम अननेसेसरी वैल्यूज जो है उसको ड्रॉप कर दे रहे हैं। एंड नाउ वी आर हैंडलिंग विद द मिसिंग वैल्यूज, वैल्यू काउंट वगैरह हम कर रहे हैं इधर। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं जहाँ पे बेयर न्यूक्लियर में क्वेश्चन मार्क हो, लाइक दीज।
एंड जहाँ पे भी उसका क्वेश्चन मार्क है हम उसको सम अप कर दे रहे हैं एंड उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं एक नल वैल्यू से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मार्क है दैट विल क्रिएट एन एरर इन द फ्यूचर, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है दैट ओनली अंडरस्टैंड न्यूमेरिक और नल वैल्यूज, तो हम उसको एक नल वैल्यू में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ये पूरा डेटा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है। नाउ दिस इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। अगेन दैट मीन्स कि आप अपना डेटा एनालिसिस कर रहे हो, ग्राफ प्लॉटिंग, डेटा विजुअलाइजेशन वगैरह करके। ओके, वंस दिस इज डन, दिस इज द ट्रेनिंग पार्ट। तो ट्रेनिंग पार्ट में हमने क्या किया है कि हम एक एक्स लेते हैं और एक वाई लेते हैं। वाई में, वाई का मतलब होता है लेबल, मतलब क्लास क्या है। सपोज क्लास कुड बी जीरो, जीरो वन, समथिंग लाइक दैट। अगर मैं आपको टेबल दिखाऊं, तो ये देखो, ये टेबल है राइट। इसमें आप एकदम एकदम एंड में जाओगे आप, तो आपको ये क्लास दिख रही है 4 2। तो दीज आर द क्लासेस डिपेंडिंग ऑन ब्रेस्ट कैंसर टाइप। ओके, नाउ वंस दैट इज डन, we have separated our class and our model, our labels। तो यहाँ पे क्लास आ गई और हमारी वैल्यूज आ गई। देन आई हैव स्प्लिटेड इनटू, मीन्स वी हैव स्प्लिटेड इट इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग पार्ट। इसमें हमने 30 और 70 का रेशियो लिया है, तो मीन्स 30% ट्रेनिंग टेस्टिंग पार्ट है एंड 70% टेस्ट ट्रेनिंग पार्ट है। ओके, देन स्कोरिंग एक्यूरेसी दे दी मैंने। फिर यहाँ पे हम के फोल्ड मेथड का यूज कर रहे हैं, क्रॉस वैलिडेशन का मेथड यूज करके हम अपना मॉडल ट्रेन करेंगे। मॉडल ट्रेन करने के बाद हम एक्यूरेसी वगैरह प्रिंट करा रहे हैं। मॉडल हमारा ट्रेन हो गया, तो ये देख सकते हो आप कि एसवीएम मॉडल में इसकी इतनी एक्यूरेसी आ रही है, एन एनबी में इतनी आ रही है, केएनएन में इतनी आ रही है, कार्ट में इतनी आ रही है। ओके, अगेन दिस इज विजुअलाइजेशन। सो यहाँ पे हम डॉट फिट करके उसको ट्रेन कर रहे हैं। पहले हमने के फोल्ड मेथड लगाया था, तो यहाँ पे ये पूरा ट्रेनिंग का पार्ट है एंड दैट्स इट। तो फिर आप क्या करते हैं, एट द लास्ट जो भी आपका मॉडल ट्रेन हुआ है उसको मॉडल डॉट पीकेएल फाइल करके सेव कर दे रहे हैं। ग्रेट, सो दिस इज योर टेस्टिंग पार्ट, सॉरी दिस इज योर ट्रेनिंग पार्ट, जिसका यूज करके आप ये डॉट पीकेएल फाइल्स जनरेट कर रहे हैं। नाउ वंस यू हैव दिस पीकेएल फाइल, दीज फाइल्स आर कॉल्ड प्री ट्रेन फाइल, क्योंकि आपने अपने डेटाबेस का यूज करके, अपने डेटा सेट का यूज करके ये मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं, जिन मॉडल का आप यूज करेंगे फ्यूचर में कहीं पे भी प्रिडिक्शन पर्पज के लिए। दिस ऐप डॉट पी वाई इज मेन फाइल जिसका हम यूज कर रहे हैं। तो सी, अब इसमें हम अपने सारे मॉडल लोड कर रहे हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा है, वी हैव imported all the required libraries। Okay, now once these libraries are imported, uh, we are loading our pre-trained models that we have created। हम मॉडल डॉट पी के एल फाइल लोड कर रहे हैं, मॉडल वन डॉट पी के एल फाइल लोड कर रहे हैं, डायबिटीज प्रिडिक्शन डॉट पी के एल फाइल लोड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम हमारा जो फ्लास्क का सर्वर है उसको कनेक्ट कर रहे हैं एक एसक्यूलाइट 3 बेस्ड डेटाबेस से। तो हम एक लोकल होस्ट पे एक डेटाबेस क्रिएट कर ले रहे हैं, जिससे कि जो भी आपका पासवर्ड वगैरह सेव करना होगा वो सारा उस डेटाबेस में सेव होगा। यहाँ पे अब हम डिफरेंट क्लासेस बना रहे हैं, जैसे एक क्लास है यूजर। ये आप अभी हम नीचे जाएंगे, यूजर क्लास का कहाँ पे यूज हो रहा है वहां पे देख के सीखेंगे। ठीक है, फिर डिफरेंट क्लासेस क्रिएट करी हैं, क्लास लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, स्टार्टिंग करते हैं कि मतलब जब यहाँ पे अगर मैं आ जाऊं, सपोज अब यहाँ पे मेरे यूआरएल का एंड पॉइंट कुछ नहीं है, मीन्स यहाँ
मेरी यूआरएल एम्प्टी है, तो मैं क्या करूँगा, index.html फाइल जो है मैं मेरी उसको रेंडर करा दूंगा। बट यहीं पे अगर मैंने स्लैश अबाउट लगा दिया, तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपना अबाउट ठीक है, तो यहाँ पे मेरा अबाउट डॉट एच टी एम एल फाइल रेंडर हो रहा है। अगेन सिमिलरली हेल्प डॉट एच टी एम एल फाइल रेंडर हो रहा है। बट अगर मैं लॉग इन पे क्लिक करता हूँ, तो लॉगिन पे मैं चेक कर रहा हूँ कि गेट रिक्वेस्ट है कि पोस्ट रिक्वेस्ट है, यानी कि मैंने इन्फॉर्मेशन भेजी है या फिर इन्फॉर्मेशन रिसीव करी है। तो मैं कर रहा हूँ फॉर्म इज इक्वल्स टू लॉग इन फॉर्म। अब लॉग इन फॉर्म नाम का मैंने एक क्लास बनाया था, उस क्लास के अंदर क्या कर रहा था मैं, सपोज आई गो बैक टू दैट क्लास, इसमें मैंने यूजर नेम डिफाइन करा था, पासवर्ड डिफाइन करा था एंड रिमेंबर मी डिफाइन करा था। दीज आर नाउ स्ट्रिंग फील्ड, पासवर्ड फील्ड एंड बुलियन फील्ड। ये स्ट्रिंग फील्ड कहाँ से आया, आप हम अगर ऊपर जाएं तो हमने इधर से इंपोर्ट करा है, डब्ल्यू टी फॉर्म करके एक लाइब्रेरी होती है जो हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फील्ड प्रोवाइड करती है फॉर मींस बेसिकली फॉर्म्स वगैरह जनरेट करने के लिए इस फ्लास्क में। ओके, वंस वी हैव दैट, हमने इनपुट रिक्वायर्ड कर दिया है, मींस यू हैव टू फिल दैट। तो हम क्या कर रहे हैं, वैलिडेट ऑन सबमिट। सो यू हैव सम क्लिक्ड ऑन सबमिटेड, देन वी विल वैलिडेट दैट। एंड अगर यूजर की जो क्वेरी है वो फ्रॉम यूजर नेम डॉट डाटा डॉट फर्स्ट, तो जो भी मेरा डेटाबेस में था उसमें जो टॉप वैल्यू है उसको फैच करूंगा, और अगर वो मैच हो रहा है तो मतलब मेरा यूजर एग्जिस्ट करता है, तो मैं उसको रीडायरेक्ट कर दूंगा यूआरएल फॉर डैशबोर्ड। तो मेरा जो डैशबोर्ड का यूआरएल होगा उस पर रीडायरेक्ट कर दूंगा। अदरवाइज मैं रेंडर कर दूंगा अगेन मेरी लॉगिन डॉट एच टी एम एल फाइल। सिमिलरली मैं साइन अप में कर रहा हूँ, साइन अप में अब वी आर गेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड। यहाँ पे रिमेंबर मी नहीं था, तो यहाँ पे ईमेल, यूजर नेम एंड पासवर्ड है जिसको हम फेच कर रहे हैं, एंड उसको उसकी फॉर्म क्रिएट करके वो सारी चीजें चेक कर रहे हैं। सपो इफ ऑल द सबमिशंस आर सक्सेसफुल तो मैं लॉग इन पे चले जाऊंगा, अदरवाइज साइन अप डॉट एच टी एम एल रेंडर होगा। ठीक है, होप दिस इज क्लियर। अगेन ये डैशबोर्ड का पेज है, डिसइंडेक्स का पेज है, मीन्स ये डिफरेंट पेजेस हैं जिसको आप रेंडर कराया। ठीक है, किडनी का है, हार्ट डिजीज का है। ओके, अब सपोज यू हैव क्लिक्ड ऑन किडनी, तो वो क्या करेगा, आपको लेके जाएगा प्रेडिक्ट किडनी पे, स्लैश प्रेडिक्ट किडनी। अगेन उसमें हमने एक मीन्स उसमें अगर आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट है, मतलब आपने कुछ वैल्यू सेंड करी है, तो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट टू डिक्ट, मीन्स आपने जो भी रिक्वेस्ट सेंड करी थी वो तो ऐसे फॉर्म में थी ना कि सपोज स्टोन 0, XYZ 1, ऐसे वैल्यूज थी ना। तो जो भी आपने 0 1 2 ऐसे करिए ना, तो वो एक डिक्शनरी के फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। एंड आई होप यू नो कि डिक्शनरी का फॉर्मेट कैसे होता है। तो वंस वी हैव दैट डिक्शनरी, मैं उसकी वैल्यूज फेच करूंगा, उसकी वैल्यूज को एक एरे में कन्वर्ट करके, अगर उसकी लेंथ 7 है, मीन्स यू हैव फिल्ड इन ऑल द वैल्यूज, देन आई विल कॉल दिस वैल्यू प्रेडिक्टर। अब ये वैल्यू प्रेडिक्टर क्या कर रहा है, मेरा किडनी मॉडल डॉट पीकेएल फाइल करके एक मॉडल था जिसको मैंने लोड करा, एंड डॉट प्रेडिक्ट करके मतलब उसमें जो भी आउटपुट आया वो उसको प्रेडिक्ट करा रहा हूँ मैं, एंड उसका रिजल्ट मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ। अब सपोज जो भी आपका रिजल्ट था वो 1 था, आपका रिजल्ट इधर 1 होगा या फिर 1 से लेस होगा। तो 1 सपोज 1 है, तो you have high risk of kidney disease, you should consult to the doctor, otherwise
leave it. भाई you have low risk of kidney disease. Similarly हम लिवर में कर रहे हैं, एग्जैक्ट सेम थिंग कर रहे हैं। हम हमारी फॉर्म क्रिएट करी थी हमने, हम उसको रेंडर कर रहे हैं, सारी वैल्यूज फेच करी, उसको प्रेडिक्ट कराया लिवर डॉट पी के एल फाइल के थ्रू, एंड रिजल्ट रिटर्न कर दिया। सेम थिंग। लॉग आउट है, लॉग आउट में कुछ नहीं कर रहे हैं हम, लॉग आउट यूजर कर दे रहे हैं, उसका कैश डिलीट कर दे रहे हैं, एंड रीडायरेक्ट कर दे रहे हैं हम इंडेक्स पेज पे। स्लैश प्रेडिक्ट बेसिकली इट इज फॉर ब्रेस्ट कैंसर वन। तो उसमें ये आपका प्रेडिक्शन फंक्शन है, तो उसमें भी वही सारी चीजें कर रहे हैं हम, कि जो भी मेरा डेटाबेस था उसको फेच कर रहा हूँ मैं, एंड उस पर प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। नाउ इधर हमने एक दो और मॉडल ट्रेन करा है। तो ये डायबिटीज डॉट सी एस वी फाइल था, जिसको लोड करके हमने उसमें से अगेन ये डेटा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है, नल वैल्यूज रिमूव करी, मीन वैल्यूज निकाली, एंड ऑल दोज थिंग्स करी, अपने डेटा को एक्स वाई में स्प्लिट करा, फिर रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का यूज करके मॉडल ट्रेन करा, डायबिटीज प्रिडिक्शन आर एफ सी मॉडल डॉट पी के एल फाइल, एंड उसको सेव करा दिया। ओके, नाउ दिस इज फॉर दिस प्रेडिक्ट। ओके, हाँ, तो ये है आपका डायबिटिक के लिए। तो उसमें आप उसके नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज ले रहे हो, ग्लूकोज ले रहे हो, बीपी ले रहे हो, इंसुलिन ले रहे हो, बीएमआई ले रहे हो, डीपीएफ ले रहे हो, एंड ऑल दीज इनपुट ले रहे हो, उसको अगेन एक नंबर अरेंज में कन्वर्ट करके हमने जो यहाँ पे क्लासीफायर बनाया था उसमें प्रेडिक्ट करा रहा हूँ, और जो भी आउटपुट आ रहा है वो शो करा रहा हूँ। सिमिलरली फॉर हार्ट डिजीज मेरा एक मॉडल था, वो मॉडल मैंने टॉप पे लोड करा था, इफ यू रिमेम्बर। उस मॉडल वन डॉट प्रेडिक्ट करा रहा हूँ मैं। अगर वन आया तो हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, अदरवाइज लो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। सो दिस इज हाउ ऑल द डिजीज आर बीइंग प्रोसेस्ड, एंड ये आपका मेन चीज है। अगर आप ये लाइन हटा दोगे तो आपका कोड चलेगा ही नहीं, बिकॉज दिस इज सेइंग ऐप डॉट रन डीबग इज इक्वल्स टू ट्रू। डीबग इज इक्वल्स टू ट्रू का कोई मतलब नहीं है। सपोज अभी तो 5000 पोर्ट पे चल रहा है, if you want to change the port number you can do that as well. So you can say port is equals to 8000, 8000। तो अब ये 8000 पोर्ट पे चलेगा। ओके, देखो अब मैं रीलोड करूंगा तो ये वेबसाइट नहीं चलेगी, तो 8000 कर दूंगा, सो इट इज ओके। ओके, for now I'm just keeping it 5000. So this is basically your project. If you have any doubt, please ask me. Any doubts so far? Hello. Yes. बोलो guys, कोई doubt? Shall I stop the recording? Excuse me, sir. Yes. If in case we have some doubts, like before we submit the project, if I text you, will you help us? Sure, no worries. Okay, sir.
Sir, Hmm. how did you create database? Like, what did you use to create that, sir? So that database, let me show you in the code only. Yes, sir. That database is getting automatically generated. So in initially only, uh, so the format of database is you are using SQLite 3 based database. So SQLite 3 is basically an SQLite based SQLite interface for Python. तो यहाँ पे app.config SQL Alchemy database URL, तो इधर जो भी आपका database डॉट db है ना, तो ये आपका एक डेटाबेस फाइल है जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही है. यू कैन से कि हमने SQLite 3 यूज करा है फॉर डेटाबेस क्रिएशन. बैकएंड पे वो SQL ही है. ओके. Sir, have we used only random forest machine learning model or some other model also, sir? Yes. So not only random forest model is used. If you go to your training file, अगर आप वो breast cancer.ipnb फाइल खोलो, एक तो रैंडम फॉरेस्ट मॉडल यूज हुआ है. Along with that, we have used card and four other models were there. SVM and Gaussian NB. See, card, SVM, Gaussian NB, and KNN. That plus your random forest. So these are the four models that you have used. Okay. Yes, sir. Anything else? Like, how to run this whole code, sir? I think I've already mentioned that. So to run this code, you don't need to do anything. You need to open the command prompt in the same directory. Now, how you can do that? To open the command prompt in the same directory, one way is to simply click in here, जहाँ पे भी ये text box बना है, and type CMD. ठीक है? Yes, sir. ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर देगा सेम डायरेक्टरी में. अदरवाइज अगर आपको सिंपली CMD सर्च करना है तो यू कैन गो टू CMD and type cd then whole path of the folder. ओके. फिर आपको Yes, टाइप sir. करना है python app.py. ये आपके सर्वर को ट्रिगर कर देगा. आपका सर्वर चालू हो जाएगा. सर्वर चालू हो जाने के बाद इधर ये जो URL लिख के आ रही है रनिंग एट दिस URL, तो ये URL आप किसी भी ब्राउजर में ओपन कर दोगे तो चलेगा. ठीक है. Yes, sir. Okay. Anything else? Is everything running in the website, sir? Like, for every disease? Yes, all the things are running in the website. You can check it yourself. Okay, sir. एक बार देख लो, अगर कोई दिक्कत आ रही है we can fix it right away. The first one. Password is capital A BC small bc @ 1234.
हेडर में लिखा है ना ब्रेस्ट कैंसर, यू कैन क्लिक दिस इज नॉट अ हाइपरलिंक। हेडर में ब्रेस्ट कैंसर लिखा है ना, ब्रेस्ट कैंसर डायबिटीज टॉप पे। Okay, sir. Okay, sir, it's working. Thank you friends for watching my video. If you are new, then subscribe channel and share with your friend. Don't forget to like, comment and share. Thank you.